नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को किया संबोधित। हिमाचल में अच्छे कार्यों के लिए जयराम ठाकुर सरकार की सराहना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की 11वीं किस्त जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम देश के राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की 11वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने देश भर के पीएम किसान सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। उन्होंने लद्दाख के ताशी, टंडूप, बिहार की ललिता देवी, पश्चिम त्रिपुरा के पंकज शानी, कर्नाटक के कलबुर्गी की संतोषी, गुजरात के मेहसाणा के अरविंद के साथ वर्चुअल माध्यम से और शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की समा देवी से सीधे संवाद किया। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। समा देवी जी, हाँ जी सर। हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर, मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया। फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी, मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर हिमाचल में उपस्थित होने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है, लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। हमारे नड्डा जी, जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए, चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया
कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं, इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के बद्दी क्षेत्र ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ, 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। 100% सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टीकरण खत्म। 100% सशक्तिकरण यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा
कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए गरीब कल्याण सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी शिमला का चुनाव करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, संकट बड़ा था लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के, भारत के अंदर नहीं भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा, जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था, लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के
आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पूर्व अनाडेल हेलीपैड पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शिमला पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सीटीओ से लेकर माल रोड तक रोड शो में भी भाग लिया और हजारों लोगों ने उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। कार्यक्रम के उपरांत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप और अन्य भाजपा नेताओं ने गरिमापूर्ण विदाई भी दी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।